अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जैकबाबाद की म्यूनसिपल कमेटी तो बिल्कुल तबाह थी, तबाह है। असल जो वजह है कि हमारे पास जो म्यूनसिपल को चलाने का एक्सपर्ट है वो मीर अब्बास खान जखरानी है। उम्मीद करता हूँ कि मीर अब्बास खान जखरानी जब सीट पे बैठेगा तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बिकम अ बेटर। जो भी हमारे जो अमला है वो सारा वाइट कलर है, तो समझ नहीं आ रहा है, गंद उठाने जैसा भी कोई नहीं। म्यूनसिपल कमेटी एक करप्शन के मरकज़ बन चुके हैं। पैसा भी है फिर भी उन गाड़ियों को ये फेंक देते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। इस वक्त हमारा प्रोग्राम सच के साथ जारी और सारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी में। आज हम वो सच आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो आवाम की आंखों से ओझल है। तो जैकबाबाद में जो सफाई सुथराई का निज़ाम 1980 की दहाई में देखा जाता था और माना भी जाता था, तो उसके बाद दुनिया ने तरक्की की, हमारे जैकबाबाद म्यूनसिपल कमेटी ने तरक्की क्यों नहीं की और जैकबाबाद में सफाई सुथराई का निज़ाम क्यों बेहतर नहीं हुआ। ये आप देखें कि यूएसएड के तावन से अरबों रुपए की खती लागत से जो हमें जो गाड़ियाँ मिली हैं, तो गाड़ियों की हालत ज़ारा तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त इनके टायर जो है वो टूटे हुए हैं और गाड़ी जो नाकारा बन के नाकारा करके इसको फेंक दिया गया है। थोड़ा सा काम है इसमें, अगर इसको चलाया जाता, जैकबाबाद में इस मशीनरी को चलाया जाता तो आज जैकबाबाद में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होता। मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही यूएसएड के तावन से गाड़ियाँ मिली तो म्यूनसिपल कमेटी को फ्यूल की मद में उसकी बजट भी मिली, तो वो फ्यूल कहाँ जा रहा है। अगर ये गाड़ी नहीं चल रही, जैकबाबाद की सफाई सुथराई बेहतर नहीं हो रही, तो वो फ्यूल कहाँ जा रहा है और इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन हैं, ये आपको सब बताएंगे हम। और ये आपको हम बताते चलेंगे आज ये इसकी हालत वज़ार इस तरह हो चुकी हैं कि ये नए नए ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं वो तबाही के दहाए पर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको वो बताता चलूं कि जैकबाबाद में किसके बंगले पर इस म्यूनसिपल कमेटी का ख़र्चा जाता है और किसकी गाड़ियों में इसके फ्यूल जाते हैं, तो इस सारी रिपोर्ट मैं आपको बताऊँगा। इस सारे कारनामे का चिट्ठा मेरे पास इस वक्त मौजूद है, किसके बंगले पर कहाँ पर खर्चे जाते हैं इस म्यूनसिपल कमेटी के और कहाँ पर ये फ्यूल खर्च होता है। उनकी महंगी महंगी गाड़ियों में यहाँ से फ्यूल खर्च होता है। अगर ये फ्यूल प्रॉपर अगर जैकबाबाद की आवाम की भलाई के लिए खर्च होता तो मैं आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता। तो नाज़रीन, हमारे साथ JUI के रहनुमा अहमद अंसारी और फ़िक़ा जाफ़रिया के शाहिद अली जवादी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि इस इश्यूज़ पर उनका क्या कहना होगा। अस्सलाम वालेकुम। हमाद भाई, आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की हालत वज़ार ये यूएसएड के तावन से जो हमारे जैकबाबाद की सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए ये गाड़ियां हमें मिली, तो आज वो देख रहे हैं कि उनकी हालत वज़ार क्या है। आखिर म्यूनसिपल की 4 करोड़ की माहाना बजट कहाँ जा रही है? सबसे बड़ी मेहरबानी जना न्यूज़ की, जैकबाबाद के अहम इशू पर आपने प्रोग्राम अपना रखा है। देखें, म्यूनसिपल कमेटी का किरदार बुनियादी किरदार होता है, अहम किरदार होता है शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए, शहर की सफाई सुथराई, ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी और बहाली के लिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जैकबाबाद की म्यूनसिपल कमेटी तो बिल्कुल तबाह थी, तबाह है। आगे पता नहीं और तबाही होगी या बेहतरी होगी, इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ मेहरबानी यूएसएड की थी जो कुछ प्रोजेक्ट जैकबाबाद को दिए। इन्होंने पहला प्रोजेक्ट ड्रेनेज सिस्टम का दिया, दूसरा प्रोजेक्ट जिम्स हॉस्पिटल की ज़रिए दिया और तीसरा जो इनका प्रोजेक्ट था ये म्यूनसिपल कमेटी के लिए गाड़ियाँ दी और इन्हें कई ट्रेनिंग दी सारे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। मगर अफसोस सारे यूएसएड के प्रोजेक्ट इन्होंने सारे नाकारा कर दिए। और इसमें चौथा जो प्रोजेक्ट था वाटर फ़िल्टर प्लांट का था, जैकबाबाद को मीठे पानी की मुकम्मल फराहमी, जो वो भी मुकम्मल फ़ेल हो गया। सूरत हाल ये है कि गाड़ियाँ आप दे सकते हैं, गाड़ियों की कंडीशन ख़ुद बता रही है कि इनको इस्तेमाल किया गया है या नहीं। इनके टायर ख़त्म हो चुके हैं, इनकी बैटरियाँ निकल चुकी हैं, इनको ऐसे लगता है जाले जिस तरीके से ये लगे हुए हैं कि इस्तेमाल ही नहीं हुई गाड़ियाँ। सूरत हाल इनकी ये है।
जैकबाबाद के आप किसी भी रोड से क्रॉस हों, आपको इतनी धूल मिट्टी मिलेगी, इतनी धूल मिट्टी मिलेगी, बंदा रोड से गुज़र नहीं सकता। मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे इंतज़ामिया है, जो हमारे बड़े अफसरान हैं, थोड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ियों से उतर कर पैदल या मोटरसाइकिल पर गुज़र कर देखें आवाम किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। आपको शायद मोटरसाइकिल या पैदल गुज़र कर एहसास हो। वैसे आपको लैंड क्रूज़र में कोई एहसास नहीं होगा। रकम कहाँ से आई? वो तो वही बता सकते हैं कि लैंड क्रूज़र उन्होंने कहाँ से ली, वही बता सकते हैं। अगर सवाल उठाए तो उनको जवाब ज़रूर देना चाहिए कि आया वो ख़ुद उन्होंने किसी अपने ज़ाती कारोबार वगैरह से लिए या ऐसा कोई इंतज़ाम हुआ उनसे ली। उनको जवाब ज़रूर देना चाहिए। में उनकी गाड़ियों, महंगी महंगी गाड़ियों में यहाँ से फ्यूल जाते हैं, तो आवाम की भलाई के लिए वो क्या सोचेंगे? गाड़ियों की हालत तो ये होनी है ना। वैसे देखें, मज़ीद आप सहाफ़ी हैं, जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहरहाल जो कंडीशन म्युनिसिपल कमेटी की है उस पर तो सवाल ज़रूर उठेंगे ना कि अगर ये गाड़ियाँ काम नहीं कर रही तो ड्राइवर इनके कहाँ हैं, अगर स्वीपर काम नहीं करे तो स्वीपर कहाँ है, फ्यूल गाड़ियों में नहीं डल रहा, गाड़ियाँ नहीं चल रही तो फ्यूल कहाँ जा रहा है, सवाल ज़रूर उठेंगे। फिर किसके पास जा रही हैं, क्या हो रहा है, वो भी आवाम कुछ ना कुछ जानती है। भाई जब ये गाड़ियाँ हमारे पास नहीं थी 1980 में हम जाए उसकी दिहाई में, तो ये गाड़ियाँ हमारे पास नहीं थी, फिर भी म्युनिसिपल का निज़ाम बेहतर था। अब हमारे साथ जदीद गाड़ियाँ हैं और फिर इतना स्टाफ है, तो तब भी जैकबाबाद की हालत उज़ार आप देख रहे हैं वैसी। देखें, जब तक ये हमारा सिफारशी कल्चर और सियासी बुनियादों पर जो कंट्रोल किया जा रहा है म्युनिसिपल कमेटी को, सबब सारा तबाही का ये है। अगर आप सुई पर भी ऐसे लोग उठाएंगे जो सफ़ेद पोश हों, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पगार चाहिए, ऐसे लोग हमें नाम पता है, नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, ऐसे लोग सुई पर लेंगे जो सफ़ेद पोश हो, उनका जहन ये है हमें सिर्फ पगार चाहिए। पर आप बताएं कैसे शहर ठीक होगा? शहर तो नहीं ठीक होगा। जैकबाबाद म्युनिसिपल कमेटी को तो सिंध हुकूमत से बजट जुदा मिलती है, मगर जो जैकबाबाद में इनके म्युनिसिपल कमेटी के किराए लिए जाते हैं, ठेलों से किराए लिए जाते हैं, रेड़ों से किराए लिए जाते हैं, और म्युनिसिपल कमेटी की बड़ी बाज़ारें हैं, बड़ी दुकानें, वो भी तो बजट। ज़िम्मेदार किसको समझ रहे हैं इस सारे सूरत हाल का? ज़िम्मेदार सीधी बात है, म्युनिसिपल कमेटी जो इस वक्त सिटिंग ज़िम्मेदार हैं वही होंगे जो पिछले टेन्यूर में जो हमारे चेयरमैन साहब थे उन्होंने क्यों किरदार अदा नहीं किया, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं और इनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। सवाल तो उनके ऊपर भी उठते हैं। देखें, 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक जैकबाबाद को मीठा पानी नहीं मिला। जैकबाबाद के बासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। अरबों रुपए की लागत से स्कीम मंजूर हुई, उसका क्या हो रहा है? इंजीनियर वहाँ लगाए गए हैं, बड़े बड़े अफसरान लगा गए हैं। 6 महीने से इन्होंने अभी तक अगर कोई सिस्टम ख़राब था वो बहाल नहीं कर पाए। ये बना रहे हैं कि भाई बारिशों की वजह से सारा निज़ाम ख़राब। हमारे भाई जो हमारे इदारे हैं, एंटी करप्शन है, नेब है, वो इदारे तदारुक में क्यों नहीं आ रहे? क्यों इस जैकबाबाद को उन्होंने लावारिस समझाए कि म्युनिसिपल कमेटी जो है लावारिस की तरह यहाँ पर, क्योंकि जैकबाबाद की म्युनिसिपल कमेटी को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो क्या कहेंगे इस वक्त? शायद ले लगता है कि इनके ताल्लुकात और इनके सोर्स बड़े हैं, क्योंकि हमने ख़ुद म्युनिसिपल कमेटी के हवाले से 2010 में केस किया था। जो हमारा केस काफ़ी अरसा रहा, मगर रिज़ल्ट सिफर की वजह से हम भी खामोश हो गए, मगर वक्तन फ़वक्तन आवाज़ें उठ रही हैं एंटी करप्शन को, और जो नेब है उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो आवाम खदशात का इज़हार करेगी। आया नेब जो है सोर्सेज़ की वजह से खामोश हो रही है, एंटी करप्शन सोर्सेज़ की वजह से खामोश हो रही है। एंटी करप्शन और नेब इदारों को एक्शन लेना चाहिए। जैकबाबाद की हालत ज़ार पर उनको एक्शन लेना होगा। जी बिल्कुल, जैकबाबाद की हालत औजार पर नेब और एंटी करप्शन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हालत औजार 18 साल से जूं की तूं है। और जैकबाबाद में जो भी लोग अपने कारोबार के लिए सुबह नहा धो के निकलते हैं, तो जब वो अपने ऑफिस या कारोबार तक पहुंचते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि वो 10 दिन से नहाए भी नहीं। तो हालात ज़ार के ज़िम्मेदार आखिर कौन है? हमारे साथ फ़िक़ा जाफरिया के शाहिद अली जवादी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना होगा।
अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अस्सलाम शाहिद भाई, देख वरहमतुल्लाह। रहे हैं कि हालत ज़ार आप देख रहे हैं गाड़ियों की ये है कि सफाई सुथराई का निज़ाम जूँ का तू है। 1980 की दिहाई में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर था, होना पब्लिश चाहिए था, मगर रिटर्न में जा रहे हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैकाबाद की हालात ये हैं कि म्यूनसिपल कमेटी की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, फेक अकाउंट भी बने हुए हैं। अभी पानी के बिल ले रहे हैं, पता नहीं है वो किसके अकाउंट में पानी के बिल जा रहे हैं। और यहाँ पर नेब आई है और एंटी करप्शन आई है, यहाँ पर छापे लगाएं, अपनी ऑफिसों में जाके बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तरों में फरिश्ते और मलाइका बैठे हैं। मैं दवा के साथ कहता हूँ म्यूनसिपल कमेटी में करप्शन हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक टायर पंचर होने की वजह से करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की जापानी गाड़ियाँ, हीनो गाड़ियाँ जो अमरीकी अवाम की तरफ से दी गई, वो एक खसीस छोटे काम की वजह से बजट होने, और बजट भी है, पैसा भी है, फिर भी उन गाड़ियों को ये फेंक देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये अमरीकी अवाम के जो गाड़ियाँ मिली हैं, ये आप अरब अमारात में देखें ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये खुद सफाई कर रहे हैं। भाई आपको महसूस कुछ हो रहा है कि 4 करोड़ की बजट रखते हुए फिर भी आवाम को सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर न कर सके, तो ऐसी म्यूनसिपल का क्या फ़ायदा? हम तो ये कहते हैं कि जब भी ये कोई काम करते हैं बराए नाम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये ड्रेनेज की सफाई करते हैं बराए नाम सफाई करते हैं, छोटा मोटा कचरा होता है वो भी पड़ा होता है, वो भी उठाने के लिए इनके पास ना गाड़ियाँ हैं ना बंदे हैं। तो ये कहाँ पर जा रहा है? ये जो इनकी फिनांस का बिल बनाते हैं वो किसको दे रहे हैं? हम तो 12 एहतजाज कर चुके हैं और आपके चैनल के तवसल से भी एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा कोई ऐसा अदारा होना चाहिए जो म्यूनसिपल कमेटी की मॉनिटरिंग करे और इनमें आवाम की तरफ से एक बोर्ड बनाया जाए। शाहिद भाई, आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियों की हालत ज़ार है, आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये गाड़ियाँ हैं और अरबों रुपये की खती लागत से गाड़ियाँ मिली जी जी जैकाबाद की फलाह बहबूद के लिए। जी जी। मगर कोई भी काम नहीं है, गाड़ियों को नाकारा बनाकर एक कोने में फेंक दिया है, तो इससे क्या मतलब होता है? हम तो ये देखते हैं कि ये गाड़ियाँ जो पानी के टैंकर हैं वो भी हम दावा के साथ कहते हैं वडेरों को बंगलों पर वो पानियाँ यूज़ करते हैं, उनको दे रहे हैं। क्योंकि खड़ी एक गाड़ी पानी वाली गाड़ी है, वो खड़ी होनी चाहिए तो बेहतर करनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि पानी भी कहीं नहीं दे रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इनके फ्यूल कहाँ पर जा रहे हैं? फिर इनकी कंडीशन खस्ता क्यों हो गई है? ज़ाहिर ये गाड़ी चल रही है मगर वडेरों के बंगलों पर पानी दे। जब किसी वडेरे का बंगला बन रहा होता है तो इन्हीं गाड़ियों की भीड़ मार होती है, पानी पहुँचा नहीं है, हम दावा के साथ कहते हैं। हाँ, यहाँ की बजट से शायद भाई हमें कापी मिली है, उसमें ये वाज़े तौर पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसके गाड़ियों में फ्यूल जाता है, इस बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनके बंगले पर यहाँ से खर्चे जाते हैं उस बंगले के। तो क्या कहेंगे, ये तो बड़ा आलमिया यार। बिल्कुल, जब हम टीएमओ साहब के पास आते हैं शहर का कोई इशू लेकर, तो जब भी हम टीएमओ के पास आते हैं तो वो ऑफिस में बैठकर कहता है पियोन को, उसको कह दो गए हम मीटिंग में बैठे हैं। भाई आप फिर ऑफिसर क्यों बने हैं? कि ये कौन सी मीटिंग है? जब भी कोई सोशल वर्कर आता है आपसे कोई सवाल करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो आप कहते हैं कि हम मीटिंग में बैठे हैं। तो ये ऑफिसरों के ये हालात हैं। और हम ये कहते हैं कि अभी हालिया बरसात में इनको लातादाद मोटरें मिली, बड़ी बड़ी मोटरें मिली, मगर क्या किया, वो मोटरें अभी भी गायब हैं। वडेरों की ज़मीनों पर उन्होंने लगाकर उन वडीरों के बंगलों के पानी निकाले, मगर शहर के इर्द गिर्द अभी भी पानी मौजूद है। अभी भी म्यूनसिपल कमेटी की नाहली यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। जी जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की बातें सुनी, अब चलेंगे जैकाबाद के जो सियासी और समाजी और आम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि जैकाबाद में कितनी म्यूनसिपल का रोल है और कितनी सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1980 की दिहाई में अब अगर हम म्यूनसिपल की बात करते हैं तो उस टाइम जो म्यूनसिपल का रोल था, बिल्कुल सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बेहतर था। इस वक्त जो देख रहे हैं कि यूएसएड के तावन से अरबों रुपए की खती लागत से हमें मशीनरी भी मिली, उनका फ्यूल की मद में बजट भी हमें मिली, तो वो बजट कहाँ जा रही है और म्यूनसिपल का क्या रोल देख रहे हैं? बेसिकली 1980 में जो जैकाबाद की पॉपुलेशन थी, आई थिंक वो 75,000 थी। अब सिर्फ सिटी की जो है ना वो पॉपुलेशन मोर देन 4 लाख है। तो इश्यूज़ है, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन असल जो वजह है कि हमारे पास जो म्यूनसिपल को चलाने का एक्सपर्ट है वो मीर अब्बास खान जखरानी है। आपने देखा कि पहले टेन्योर में नेब ज़्यादा था, वो खाम खा नेब के केसेस करके उसको 3.5 साल अंदर डाला गया।
तो इश्यूज़ हैं। अभी भी देखें तो उसने वाइट वॉश किया है, ये लोकल बॉडी के इलेक्शन मीर अब्बास खान जखरानी जीत गया है, वही हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से जो है एमसी चेयरमैन का उम्मीदवार है। और अभी भी देखें तो फिर कोई इश्यूज़ है, कभी सैराब है, कभी क्या है, उसने हलफ नहीं उठाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीर अब्बास खान जखरानी जब सीट पे बैठेगा तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बिकम अ बेहतरी आएगी। मनसब भाई, आपने मेरे सवाल को या तो आपने समझा नहीं या तो आपने अब्बास खान की बात की। ये है कि मैं 1980 की दहाई की बात कर रहा हूँ, उसमें अब्बास खान जखरानी नहीं थे। तो म्युनिसिपल जो उसका रोल था, अब जो 18 साल से पीपल्स पार्टी काबिज़ है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जब से पीपल्स पार्टी म्युनिसिपल में आई है तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होने से रह गया है। देखिए ना, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है। 1980 में एक पॉपुलेशन बहुत कम थी ना, मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए अब ये जो इतनी बड़ी बारिश हुई है पाकिस्तान की तारीख में, आई थिंक बता रहे हैं कि 45 साल में कभी ऐसी बारिश नहीं है। इसमें म्युनिसिपल का कामला एक्टिव था, आपको ये बात इत्तफाक करना पड़ेगी। आप होपफुल हैं कि उस टाइम में अगर पॉपुलेशन कम थी, गलियाँ तो वही है ना, तो गलियाँ भी सफाई सुथराई का निज़ाम होता था। जो आप भी मानते हैं उसको, हम भी देख रहे हैं उसको, जो हम छोटे थे जब वो सफाई सुथराई का निज़ाम था, तो ऐसा अब क्यों नहीं? देखिए 1980 में जैकाबाद की जोग्राफ़ी की क्या पोजीशन थी। अभी तो जैकाबाद 72 ब्लॉक्स और 350 स्ट्रीट्स पे मुश्तमिल है। जाहिर सी बात है, इतनी पॉपुलेशन है और म्युनिसिपल में देखें ना, नई भर्ती भी नहीं हुई काफ़ी अरसे से लेके। तो मैं होपफुल हूँ कि इन फ्यूचर सिंध गवर्नमेंट म्युनिसिपल में भर्ती भी करेगी, तो क़ुव्वत अफराद अगर बढ़ेगी तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही मीर अब्बास खान जखरानी ने टेक ओवर किया तो सफाई सुथराई में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। अब भी वाइट कॉलर जो है उसमें 800 से ज़्यादा जो लोग भर्ती किए गए हैं, तो वो कहाँ हैं? आप ये कंफर्म करें, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि मीर अब्बास खान के टेन्योर में ये इम्पॉसिबल बात है कि कोई वाइट कलर भर्ती हो। मैं मेक श्योर नहीं कि ऐसा कुछ है। समझ थे कि 1980 के दहाई को देखकर अब आप देख रहे हैं कि म्युनिसिपल का कौन सा रोल अदा कर रहे हैं? जी, ये बात तो आपने दुरुस्त बोली है कि म्युनिसिपाल्टी का जो है वो जो किरदार रहा है वो बिल्कुल देखने जैसा है कि कोई मयार नहीं उसमें। और जो गाड़ियाँ मिली हैं हमें वो सारी सड़ रही है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि इनको अगर यूएस एड कहीं बाहर से इनको पैसे तो खर्च नहीं करने पड़ रहे, पर अगर कोई दे रहा है हमें इमदाद की तौर पर, वो भी इनसे काम नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे जो अमला है वो सारा वाइट कलर है, उन्होंने भर्ती किया हुआ है। ज़्यादा मुझे तो वजह यही समझ आती है कि इनके वाइट कलर जो हैं बंदे, वो जो है इन्होंने भर्ती किए हैं, इनकी यही जो है गलती है बड़ी से बड़ी। अगर ये इन्होंने ये चीज़ें सही कर दी तो मैं समझता हूँ काम बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही आप देख रहे हैं कि 1980 की दहाई में हम जाएं तो ना हमारे पास मशीनरी थी, ना ही इतनी बजट थी। आज म्युनिसिपल कमेटी 4 करोड़ रुपए की बजट रख रही है, फिर भी सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करने में नाकाम हो चुकी है। क्या कहेंगे इस वाले से? ये सूरत हाल है। आप काउंसलर भी हैं। मैं वार्ड 11 का काउंसलर भी हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीत के आया हूँ। और हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर हमारे अवाम का भी कसूर है, क्योंकि आप देखें ईरान जाएं या इराक जाएं या दूसरे मुल्क जाएं, हमारे जैकबाबाद या ओवरऑल पूरे सिंध या पूरे पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं वो सफाई जब दुकानों को करते हैं तो वो गंद जो ढेर जो है वो रोड पे फेंक देते हैं, उसको पानी डालकर। उसमें असल हमारा भी कसूर है, अवाम का भी कसूर है, क्योंकि अवाम और म्युनिसिपल कमेटी का अमला आपस में मिलकर जो सफाई सुथराई का ख्याल करेंगे। हम अपने घर की तो सफाई सुथराई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हमारे अपने शहर की जो सफाई सुथराई है वो सही तरीके से, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी के अमले से हम अपने वार्ड के 11 के अंदर आप देखें चलें, हमारे आप विज़िट करें, हम बाकायदगी से, हम काउंसलर जब दिन से हुए हैं, हम बाकायदगी से हर गली हर महल्ले में जाके। भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। फॉरेन में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो बल्दियात का अमला है वो, अगर कोई भी आप कह रहे हैं कि आवाम का कसूर है, अगर कोई भी घर से बाहर कचरा फेंकता है तो उस पर फ़ाइन होता है। क्या हमारे जैकाबाद में म्युनिसिपल कमेटी इतनी भी जो कानून नहीं है? हमारे पास कानून हमारे पास है, सिर्फ नाम का कानून है, उस पर अमल जब होगा तो ये शहर की जो अवाम है वो भी अपने सही तरीके से काम करेंगी। और हमारा जब म्युनिसिपल कमेटी का नया चेयरमैन मीर गुलाम अब्बास खान जखरानी जब बैठेगा इंशाल्लाह, हम 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिज़ है म्युनिसिपल कमेटी पर। आप देख रहे हैं कि निज़ाम जब से पीपल्स पार्टी ने संभाला है तो वहाँ से निज़ाम की ख़राबी हुई है, अब तक जो है दुरुस्त नहीं हुआ।
इंशाल्लाह अभी हम आए, नौजवान आए, अभी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो काउंसलर हम काफ़ी नौजवान हम आए। इंशाल्लाह हम बहुत अपने शहर का सफाई सुथराई का ख्याल भी करेंगे, इंशाल्लाह अपने महल्ले का ख्याल करेंगे। हम आपके चैनल के हवाले से रमज़ान भाई, हम जैकबाबाद की आवाम को अपील करते हैं, जब जिधर हमारा आवाज़ जाए, कम से कम म्युनिसिपल कमेटी के अलावा आप भी उसमें ज़िम्मेदार हैं। शहर अपना, तुम्हारा शहर है, हमारा शहर है, आप मिलकर हम शहर की सफाई करेंगे। इंशाल्लाह म्युनिसिपल कमेटी का अमला भी शहर की सफाई करेगा। इंशाल्लाह हम अजलास जब हमारे होंगे, जब हम हलफ उठाएंगे, तो हम इंशाल्लाह मीर गुलाम अब्बास खान की क़यादत में हम शहर के लिए जो भी हमारे 31 वार्ड है, हम उसके लिए तमाम बेहतरीन अच्छा एक प्रोग्राम लाएंगे। इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाल्लाह जो पहले कोताही हुई इंशाल्लाह अभी नहीं होंगी। इंशाल्लाह हम नौजवान हमने अज़म किया है। हमें यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर निज़ाम देख रहे हैं, कोई ड्रेनेज का सिस्टम सही है और रोड पर पानी खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं सामने। आप देखिए ये डीसी ऑफिस का ऑफिस है, ये उन्हों की बाउंड्री है, ये इन्हों के डीसी ऑफिस के अंदर जो इन्हों के अपने म्युनिसिपल की कस्टडी में नहीं है, ये म्युनिसिपल कस्टडी में नहीं होती। ये इन्हों के अपने जो इन्हें के सुपर होते हैं, इन्हों को सारा अमला होता है। कम से कम इन्हें अपनी जो भी इन्हों की 4 दीवारी लगी हुई है, इन्हों को काम कराना है। ये डीसी साहब का काम है, इन्हें म्युनिसिपल अमले का काम नहीं है। सिर्फ इन्हें अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही ये काम करा सकते हैं। शहर के जो बाहर जो भी हैं महल्ले हैं, वो म्युनिसिपल कमेटी उसमें ज़िम्मेदार है, वो काम करेगी। इंशाल्लाह हम बार बार अपने काउंसलरों से मीटिंग कर रहे हैं। बातों से लग रहा है काम नहीं किया अब तक 18 सालों में, अब काम करेगी म्युनिसिपल कमेटी। आप बहुत काम पहले भी किया है। इंशाल्लाह अभी हम बोल रहे हैं, हम नौजवान क्या आए हैं काउंसलर, हम इंशाल्लाह अपने शहर में बहुत अच्छा काम करेंगे। इंशाल्लाह शहर की सफाई के लिए, शहर के जो भी मसाइल हैं, इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके अपने शहर को खूबसूरत करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हम 21 सदी में रह रहे हैं, लेकिन अब आगे की बजाय दुनिया तरक्की करे, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं इस वक्त। यहाँ बिल्कुल सफाई का किसी तरह का कोई भी निज़ाम नहीं है। यहाँ इदारे जो है बिल्कुल गैर फाल लगे हुए हैं। यहाँ जो इदारे हैं, म्युनिसिपल कमेटी एक करप्शन के मरकज़ बन चुके हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, यहाँ जो बेनज़ीर पार्क है, वहाँ के जो एक गेट बनाया गया, उस पर 2 करोड़ रुपये जो हुक्मरान कह रहे कि हम लोगों ने खर्च किया, लेकिन वो यहाँ से उन्हों की करप्शन ज़ाहिर हो रही है। अगर 2 करोड़ रुपये आपने गेट पर खर्च किए, तो जो दूसरे शहरी आबादी वाले इलाके, वहाँ जो गंदगियों पर आप लोगों ने कितना खर्च किया होगा, वो भी हम देख रहे हैं। इस वक्त भी जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो जल रही हैं म्युनिसिपल कमेटी के अंदर, लेकिन कोई भी उन पे किसी की नज़र नहीं है। और यहाँ हम घर से निकलने से पहला पाँव हमारे रोड की बजाय गंद और पानी के ऊपर पड़ रहा है, जो जिससे हम काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। हम मुतालबा करते हैं एंटी करप्शन जो और दूसरे जो इदारे हैं, FI और नेब, के इनके खिलाफ तहकीकात की जाए कि ये जो करोड़ों रुपए की जो बजट आ रहा है, ये किन के महलों में और किन के घरों में जा रहा है, उनकी मिली भगत से जा रहा है। यहाँ बिल्कुल किसी तरह का कोई भी सफाई का निज़ाम नहीं है, बिल्कुल, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी फैल रही हैं गंदगी की वजह से। हम मुतालबा करते हैं जल्द से जल्द इस पर काबू लाया जाए। सफाई सुथराई का निज़ाम सर, मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ कदरे बेहतर है, कि एक तसल्ली बख्श होता है, वो तसल्ली बख्श नहीं है, कदरे बेहतर है। थोड़ा बहुत काम जो हो रहा है वो हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इस टाइम क्राइसिस आए बरसात के बाद, सारा निज़ाम रोड रास्ते वगैरह और सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम जैकाबाद जी नाज़रीन, जैसा कि आज जैकाबाद के सियासी, समाजी, मजहबी और जैकाबाद के लोटेबल शहरियों ने जो बातें की, तो जो म्युनिसिपल कमेटी को जो बजट मिल रही है, तो इस वक्त अगर वो सही नमूने से इस्तेमाल करते तो आज जैकाबाद जो है ये गंदगी की लपेट में नहीं होता। तो आज जैकाबाद में हर तरफ जो है गली कूचों में जो है गंदगी के अंबार लग चुके हैं और सीवरेज का गंदा पानी जो है रोडों पर जमा है, जिसमें काफ़ी बीमारियों ने जन्म लिया है। शहरी दौरे अजाब में पड़ चुके हैं। अगर म्युनिसिपल कमेटी अगर अपनी बजट का सही इस्तेमाल करती तो आज जैकाबाद पेरिस से कम नहीं होता। तो नाज़रीन, किसी और इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद रमज़ान आप लोग को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।